एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे मेजर ब्रांड्स थे जो सफ़र कर रहे थे। नॉट जस्ट मेजर ब्रांड्स बट लेबरर्स, मिडिल क्लास पीपल, सभी लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे इकोनॉमिकली। वहीं एट द सेम टाइम एक ऐसी कंपनी थी जिसने अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया बाय 698 करोड़। इस कंपनी का नाम था गाइस अमूल इंडिया। इन्होंने डेटा को एनालाइज किया, इन्होंने मार्केट को एनालाइज किया कि जब हम लोग घर में बैठे हुए थे, घर में बैठ के हम आए दिन नई डिशेस बनाते थे। सो थ्रू आउट लॉकडाउन आप लोगों ने भी कई नई डिशेस बनाई होगी घर में बैठ के। एंड इन सारी डिशेस में एक चीज कॉमन होती थी कि इनके अंदर हम मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स का जरूर यूज करते थे, चाहे वो मिल्क के फॉर्म में हो, चीज के फॉर्म में हो, या अगर केक बनाना हो तो क्रीम या कंडेंस्ड मिल्क के फॉर्म में हो, बट मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स का हम जरूर यूज करते थे। वहीं पे अमूल ने स्ट्रैटेजी फॉर्म करी डेटा को एनालाइज करते हुए कि जहाँ पे लोगों ने अपना प्रोडक्शन, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपना प्रोडक्शन गिरा दिया था, वहीं अमूल ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। ना ही सिर्फ इंक्रीज किया बट इन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च करे 35 न्यू प्रोडक्ट्स। एंड इवन आज भी अगर हम मार्केट में जाते हैं, कभी भी हमें चीज़ खरीदना हो, बटर खरीदना हो, हम प्रेफर करते हैं कि वो अमूल का हो। सो गाइज, ऐसे ही डेटा को एनालाइज करते हुए एक पावरफुल सोल्यूशन निकालने का काम होता है डेटा एनालिस्ट का। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट। आई विल गिव यू अ कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट अ रोड मैप ऑन अ कंप्लीट जर्नी टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। सो गाइस, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, क्या सैलरी होती है, यही सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है। सो गाइस, डेटा एनालिस्ट इज अ पर्सन जो कि डेटा को गैदर करता है, उसे क्लीन करता है, उसे इंटरप्रेट करता है इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसमें से कोई एक आउटकम वो प्रिडिक्ट करता है। यही काम होता है डेटा एनालिस्ट का। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो मार्केट से डेटा गैदर करना, लोगों की नीड्स को समझना और उसके बाद ऐसे सोल्यूशन के साथ आना जो कि उनकी नीड्स को भी फुलफिल करें, एट द सेम टाइम आपकी कंपनी को भी बेनिफिट करे। सिंस 2021 डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना डोमेन चेंज करके आज एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन चुके हैं। अब समझते हैं कि अगर ये इतनी सक्सेसफुल फील्ड है तो कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन सी डोमेन बेस्ड कंपनीज में इसका यूज़ किया जा रहा है। सो टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, फिनेंस, एजुकेशन जैसी काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर डेटा एनालिस्ट की जॉब रिक्वायरमेंट है। एंड इसीलिए हम समझेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट तो आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्किल्स आपको गेन करने की ज़रूरत है टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट। दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी होती हैं कि एक तो आपकी मैथ अच्छी हो एंड दूसरा आपको डोमेन की नॉलेज हो या फिर आपने उसमें बैचलर्स की डिग्री कर रखी हो। अब मैथ अच्छी होने का मतलब हम आगे जाके वीडियो के अंदर देखेंगे कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक की यहाँ पे बात कर रही हूँ। एंड डोमेन की अगर हम यहाँ पे बात समझें तो आपकी स्किल सेट्स यहाँ पे अच्छे होने चाहिए। क्या क्या स्किल्स आपको अक्वायर करनी है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, वो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमें चाहिए, सबसे पहला रोड मैप का जो हमारा पार्ट है दैट इज़ एक्सेल। आपको एक्सेल आनी ज़रूरी है। अब एक्सेल का मतलब ये नहीं कि आप सिंपल एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री कर पाएँ, डिलीट कर पाएँ, रोज एंड कॉलम्स बिल्ड कर पाएँ या फिर उन पे फिल्टर लगा पाएँ, बट आपको यहाँ पे एक्सेल के फंक्शंस आने ज़रूरी है, पिवोट टेबल आना ज़रूरी है, चार्ट्स क्रिएट करना आना ज़रूरी है, यानी कि एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल आपको यहाँ पे आनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई सी भी पिक कर सकते हो, चाहे वो आर प्रोग्रामिंग हो या पाइथन प्रोग्रामिंग। इन दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने बैकएंड में आर का यूज़ कर रही है या पाइथन का यूज़ कर रही है। वो कंपनी ज़रूर मांगती है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर या फिर आप ऐसी फील्ड से हैं जहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं सुना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पाइथन से स्टार्ट करें। एंड पाइथन के अंदर भी आपको यहाँ पे सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, आपको एडवांस लेवल की पाइथन आनी ज़रूरी नहीं है, आपको ऊप प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं देन दैट इज़ मोर देन इनफ।
दो लाइब्रेरीज हैं लाइक numpy एंड pandas पाइथन के अंदर जो कि आप पढ़ सकते हो। एंड अगर आपकी चॉइस आर है, आर प्रोग्रामिंग है, पाइथन से कंपैरेटिवली हल्की सी डिफिकल्ट होती है बट आप आर प्रोग्रामिंग भी चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप आगे जाके डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तब भी आप पाइथन को आंख बंद करके चूज कर सकते हैं। सो ये बात हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वो आपका एक एड ऑन ही होगा रेज्यूमे के अंदर। तीसरी चीज यहाँ पे आती है वेरी इंपॉर्टेंट, डेटाबेस। सो गाइस, डेटाबेस के अंदर हमारे पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक सीक्वल डेटाबेस, एक नो सीक्वल डेटाबेस। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि MySQL पे है एंड बहुत सारी ऐसी है जो कि MongoDB यानी कि नो सीक्वल डेटाबेस पे वर्क करती हैं। अब आपको ये दोनों डेटाबेसेस आनी चाहिए या फिर इनमें से MySQL या सीक्वल डेटाबेसेस भी काफ़ी फेमस है, तो सीक्वल डेटाबेसेस भी अगर आपको आता हो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। एंड दोनों अगर आपको आती हो देन अगेन इट इज़ अ प्लस पॉइंट। अब डेटाबेस के अंदर सिर्फ इंसर्ट क्वेरी या डिलीट क्वेरी यही काफ़ी नहीं है, बट आपको फंक्शंस आने चाहिए, व्यूज़ आने चाहिए, जॉइंस आने चाहिए, जितने भी एडवांस चीज़ें हैं डेटाबेसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड अगर इनकी ड्यूरेशन की बात करें, अभी तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी है, आप डेटाबेस एंड एक्सेल को साथ साथ पढ़ सकते हैं कि डेटाबेस एंड एक्सेल में हमारे पास यहाँ पे अगर आप 1 महीना भी लेके चलेंगे तो दोनों को पैरेलली पढ़ने के लिए 1 महीना इज़ मोर देन सफिशिएंट। वहीं एट द सेम टाइम अगर हम पाइथन की बात करें तो 30 to 45 डेज आर मोर देन इनफ। नेक्स्ट नंबर 4 पे है मैथ। अब मैथ के अंदर मैं यहाँ पे ना तो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रही हूँ, ना मैं यहाँ पे वेक्टर्स की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स की, कि आपकी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे स्टैट्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं कि जैसे कोका कोला कंपनी है, राइट। कोका कोला कंपनी ने काफ़ी सारे बड़े थिएटर्स के अंदर अपनी एक स्मार्ट मशीन लगाई हुई है जिसके अंदर लोग अपनी पसंद की ड्रिंक, अपने पसंद के फ्लेवर्स को मिक्स करते हुए एक ड्रिंक क्रिएट कर सकते हैं एंड देन वो उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक स्मार्ट डिवाइस लगा हुआ है जो कि इस डेटा को गैदर करता है और कंपनी तक पहुंचाता है। एंड लोगों की यहाँ पे प्रेफरेंसेस को देखते हुए, मेजॉरिटी ऑफ चॉइसेस को देखते हुए कोका कोला एक नई ड्रिंक अपने आप लॉन्च कर देते हैं जो कि उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी पसंद से मिलती जुलती हो। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टैट्स की, लोगों का डेटा लेके उसका स्टैट्स कलेक्ट करके एक ऐसा इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, एक ऐसा आउटकम क्रिएट करना जो कि आपकी कंपनी के लिए फ्रूटफुल हो। या फिर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि मान लो आप किसी बैंक में एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं। अब बैंक को एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर एक नई ब्रांच ओपन करनी है, तो आपको यहाँ पे एरिया टू एरिया डेटा कलेक्ट करके कहाँ पे किस बैंक की कितनी ब्रांचेस है उस चीज़ को ध्यान रखते हुए, रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एक परफेक्ट लोकेशन होगी बैंक की ब्रांच के लिए। तो ये काम हो गया यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का कि मार्केट को समझते हुए, डेटा को गैदर करते हुए एक आउटकम निकालना। नेक्स्ट नंबर 5 पे है हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस टूल लाइक टैबलू एंड पावर BI। सो गाइज, अगर इफ़ यू आर अ बिगिनर तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी पावर BI। पावर BI बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है एंड काफ़ी अमेजिंग चीज़ें ये कर सकता है। अगर आपको आपके डेटा से टेबल्स निकालनी हो, एक डैशबोर्ड क्रिएट करना हो जिसके अंदर आपके पास चार्ट्स हो, अलग अलग तरीके के टेबल्स हों जो कि आपके डेटा को इंटरप्रेट कर पा रही हूँ, देन यू कैन यूज़ पावर BI, टैबलू, कुछ भी आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। दोनों को पिक करना ज़रूरी नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक टूल का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ बिगिनर देन आई रिकमेंड पावर BI। वहीं एट द सेम टाइम टैबलू यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लास्टली जो आखिरी स्किल है जो कि आपको हेल्प करेगी टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट, दैट इज़ योर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का यहाँ पे मतलब हो गया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इवन अगर आप जॉब के लिए भी जाते हो तो आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आपकी नेगोशिएशन पावर अच्छी हो HR के सामने जहाँ पे आप सैलरी की बात करते हो, देन इट कैन बेनिफिट यू अ लॉट। सो सॉफ्ट स्किल्स अगेन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूअर भी यहाँ पे देखता है कि चलो ठीक है ये सारी स्किल्स तो हो गई बट क्या आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, इफ़ यू आर अ फ्रेंडली, आप टीम के साथ अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी स्किल्स भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो गाइस, दिस वाज द कंप्लीट रोड मैप जिसके अंदर हमने कवर किया एक्सेल, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक्स, विजुअलाइजेशन टूल्स एंड लास्टली सॉफ्ट स्किल्स। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल्स की बात करूँ तो अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो लिंक्डइन पे आप जब ऐसी पोस्ट देखते हैं जहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट लिखा हो
या फिर ऑपरेशन एनालिस्ट लिखा हो, रिस्क एनालिस्ट लिखा हो, तो ये सारे सब डेटा एनालिस्ट की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इसके अंदर इन सारी जॉब्स के अंदर यही चीज़ें, यही स्किल्स चाहिए होती है जो कि मैंने आपको अभी डेटा एनालिस्ट के लिए बताई हैं। एंड लास्टली अगर हम सैलरी की बात करें तो इंडिया के अंदर फॉर अ बिगिनर एन एवरेज सैलरी इज़ बिटवीन 3 lakhs to 12 lakhs। इतना बड़ा रेंज यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको आती हों, इन सारी स्किल्स के अंदर जितने स्ट्रॉन्ग आप हैं, कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितने सर्टिफिकेट्स आपने लिए हुए हैं, जितने आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, ये कम्प्लीटली उसी पे बेस करता है। एंड लास्टली आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे कि आप कैसे नेगोशिएट करते हो इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यूअर, इन फ्रंट ऑफ योर HR, राइट। सो गाइज, ये था एक कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड अगर आप अभी तक एंड तक ये देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई ही होगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।